साथियों नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। साथियों होना भी चाहिए। आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। साथियों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 की नियम पुस्तिका आ चुकी है साथियों, और बहुत जल्दी आपके वर्ग 2 की जगह भी आई जाएगी साथियों। तो बात कर लेते उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा के बारे में। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 12/1/2023। याद रखिएगा साथियों, 12 तारीख जनवरी 2023। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 27/1/2023। 27/1/2023। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 12/1/2023 और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 1/2/2023। परीक्षा दिनांक वे दिन 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ। याद रखिएगा साथियों, मंडल का परीक्षा शुल्क तो विभागीय शुल्क, कुल प्रश्न, ये सब दे रखा साथियों। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। विभागीय शुल्क या स्कूल शिक्षा विभाग 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और 600 प्रति प्रश्न पत्र। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये, विभागीय स्कूल के लिए 50 और कुल प्रश्न के लिए 300 रुपये। तो साथियों आगे समझ में आएगा, थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो परीक्षा दिनांक, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी याद रखिएगा। परीक्षा दिन एवं दिन, परीक्षा दिनांक एवं दिन 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ। प्रथम पाली प्रातः 7 से 8 बजे तक, द्वितीय दोपहर 12 से 1 बजे तक। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक यानी 10 मिनट, और द्वितीय में 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट। अंतर अंकित का समय प्रातः 9 से 11:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे, दोपहर 2 से 4:30 बजे तक, ये भी 2.5 घंटे। साथियों ये आपके इंस्ट्रक्शन दे रखे कि क्या क्या आपको ले जाना है, किस तरीके से यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 नाम दिया गया है साथियों। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 विभागीय नियम 3 से 4 प्रश्न है साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा संचालन नियम 5 से 15 पेज पे है साथियों, और परीक्षा का पाठ्यक्रम 16 से 56 पेज पे है। तो आप देखना पूरी वीडियो में। मैं अभी आपको मेन बात करेंगे साथियों आज। तो बात करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। तो यहाँ पर दे रखा साथियों कि सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य विभाग एवं भर्ती नियम 2018 समय समय पर जारी संशोधन नियमों के अनुसार पात्रता परीक्षा नियम शर्तों के अधीन आयोजित की जाएगी। तो ये शर्तें दे रखी है साथियों, तो शर्तों में आपका दे रखा है, तो वो आप पढ़ना। इसमें पदनाम दे रखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अन्य दे रखा है उच्च माध्यमिक शिक्षक 50%, अन्य के लिए 60%। स्पष्टीकरण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, उन्हें न्यूनतम 50% आहारकारी अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वेद प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम आहारकारी अंक 60% होंगे। तो ये आप याद रखना साथियों, आप आराम से इसको पढ़ना, पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। नेक्स्ट, पदों का वेतन, उच्च माध्यमिक शिक्षक न्यूनतम वेतन ₹36,000 प्लस महंगाई भत्ता। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा विषय अवधि वेतन दे होगा। तो नेक्स्ट, मध्य कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन नियम निर्देश दे रखे साथियों, ये भी आप आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट, यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय तो आवेदन करता है उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। तो यहाँ पर साथियों
ये पात्रता दे रखी है, कितने घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र है। नेक्स्ट, परीक्षा प्रवेश पत्र के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट, मूल्यांकन पद्धति, ये याद रखिएगा साथियों, ये थोड़ा इसमें नया जुड़ चुका है आपका। विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। साथियों याद रखिएगा, विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। यह पहली बार हुआ साथियों, ऋणात्मक मूल्यांकन पहली बार किया गया है शिक्षक भर्ती में। नेक्स्ट, त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निरस्तीकरण बदले में दिया गया अंक, तो इसको थोड़ा आप पढ़ लेना साथियों। नेक्स्ट, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, तो पूरा का पूरा इसमें आपको नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्या दस्तावेज लगते हैं आपके ऑनलाइन आवेदन के समय, उनके बारे में इसमें दे रखा है खंड ब में। तो साथियों आप पढ़िएगा इसको धीरे धीरे आराम से, और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा करो साथियों। जब भी ये नहीं कि हमने 2 बातें पढ़ ली, नोटिफिकेशन को कई बार पढ़ा करो, क्योंकि यहीं से हमें पूरी जानकारी मिलती है। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश दे रखे साथियों, ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था दे रखी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु विकल्प दे रखे हैं साथियों। किस तरीके से आप क्रेडिट डेबिट कार्ड किस तरीके से शुल्क जमा करते हो, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हो। तो इस तरीके से इस नोटिफिकेशन में आपका पूरा का पूरा विवरण दे रखा है। अब बात कर लेते हैं खंड स की साथियों। बात भरने की प्रारंभ तिथि मैंने अभी बताया था 12/1/2023, और भरने की अंतिम तिथि 27/1/2023। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27/1/2023। भरने के कुल दिवस 16 12/1/2023, और आवेदन करने की 1/2/2023। करने के कुल दिवस 21। प्रथम पाली 1 मार्च 2023, अवधि 2.5 घंटे, समय प्राप्त 9 से 11:30, अधिकतम अंक 150। द्वितीय पाली बुधवार से प्रारंभ, 2 घंटे अवधि, दोपहर 2 से 4:30 बजे तक, अधिकतम अंक 150। परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कंप्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा साथियों। यहाँ पर प्रश्न पत्र के लिए यानी MP ऑनलाइन के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो ऑनलाइन करोगे तो उसके बारे में दे रखा है साथियों कि शुल्क कितना होगा। परीक्षा शहर, तो साथियों इतना याद रखना, अभी हर पेपर में यह पहले आओ पहले पाओ। तो आपको अगर जल्दी में या आपको जो सेंटर पास में लेना है तो आप भरने में फॉर्म जल्दी करें। क्लियर है ना। नेक्स्ट, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देशन, तो वो निर्देशन दे रखा साथियों, पूरा का पूरा आप लोग पढ़िएगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो साथियों टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हम बात करते हैं परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक शिक्षक, तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो साथियों इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2:30 यानी 2.5 घंटे होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी MCQ प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, 1 विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। साथियों याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया, प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग A एवं भाग ब। भाग A सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। भाग 1 के 4 खंड होंगे, जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। तो साथियों अब की बार ये भी रख दिया गया आपका, सामान्य हिंदी 8 MCQ क्वेश्चन होंगे, जिनके 8 मार्क्स होंगे। सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन होंगे, जो 5 मार्क्स होंगे। सामान्य ज्ञान व सामसाई घटनाक्रम तार्किक आर्की योग्यता 7 क्वेश्चन होंगे, 7 मार्क के। शिक्षा शास्त्र पेडागोजी 10 MCQ क्वेश्चन होंगे,
10 मार्क्स के कुल 30 MCQ होंगे साथियों, जिनका 30 मार्क्स होंगे। तो अब बात करते हैं भाग ब के बारे में। 120 अंक का होगा एवं इसमें प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। जैसे साथियों जिन्होंने BA या MA हिंदी से किया है, तो हिंदी जो मेन सब्जेक्ट रहेगा हिंदी साहित्य, वो 120 प्रश्न आएंगे, 120 अंक होंगे और 30 क्वेश्चन आपके अ वाले भाग से आएंगे। इसी तरीके से आपका संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा के 120 प्रश्न होंगे और 30 तो इस तरीके से 150 हो जाते हैं। इसी तरीके से पूरे सब्जेक्ट के बारे में दे रखा साथियों, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, सभी जो मेन सब्जेक्ट होगा वो 120 नंबर का होगा साथियों, और अन्य जो होंगे अ वाले भाग में 30 नंबर के, याद रखिएगा साथियों। विषय वस्तु का स्तर, प्रश्न पत्र के भाग में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। क्लियर है ना साथियों, क्या बोला गया? स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। तो साथियों इसमें 10वीं और 12वीं की आपको अंग्रेजी की किताबों या हिंदी की किताबों को पढ़ना, NCERT। क्लियर है ना? प्रश्न पत्र के भाग बाकी विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर संभवतः स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। तो विस्तृत पाठ्यक्रम, अब बात कर लेते हैं विस्तृत पाठ्यक्रम। तो भाग आ में कुल 30 अंक होंगे। सामान्य हिंदी, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, वचन आदि। सामान्य अंग्रेजी में आपका जनरल इंग्लिश, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंपैरिजन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एनाटॉमी, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइडियम एंड पैरास, ये होंगे साथियों। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम में समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संसार का भूगोल, भारत संसार का भौतिक, इस तरीके से ये जीके आएगा साथियों। करंट भी आएगा, खेलकूद भी आएगा, भारत कला एवं संस्कृति सब आएगा साथियों। नेक्स्ट तार्किक एवं आंकिक योग्यता, तो ये रीजनिंग वाला आएगा पोर्शन साथियों, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थितिजन्य तर्क, श्रृंखला पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हो। आंकिक योग्यता, 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न संख्या, पैटर्न श्रृंखला, अनुक्रम संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान संख्या, उनके संबंध, परिणाम क्रम आदि और ज्ञान विश्लेषणों की व्याख्या। नेक्स्ट पेडागोजी मुद्दे, साथियों इस पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि पेपर में नंबर यहीं से आते हैं, पेपर में नंबर यही दिलाएगा। और पेडागोजी बहुत शानदार तरीके से ऑफलाइन बैच में चल रही है साथियों। ऑनलाइन भी मैं आपके लिए पेडागोजी की सामग्री भेजता रहूँगा। पेडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठचर्या, अर्थ सिद्धांत, पाठचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना। साथियों पेडागोजी का पूरा सिलेबस पढ़िएगा। पेडागोजी का सिलेबस पढ़कर सिलेबस के हिसाब से तैयारी करिएगा, तो अभी समय है, हमारा सिलेक्शन निश्चित होगा। सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना है साथियों। नेक्स्ट कुल अंक 120, अ वाला जो पोर्शन था साथियों वो 30 अंक का था। अब हम बात कर रहे हैं 120 अंक का। प्रत्येक विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम स्नातक के समकक्ष होगा। जैसे हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा में ये सब कुछ आपका जितने भी चैप्टर हैं पूरा हिंदी आएगा साथियों। हिंदी की वाक्य रचना, अपठित गद्यांश, निबंध, पत्र लेखन, हिंदी काव्य और उसका विकास, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, नामकरण युग की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि,
कहने का मतलब साथियों हिंदी साहित्य पूरा आएगा, हिंदी ग्रामर पूरी आएगी। नेक्स्ट काव्यांग विवेचन, तो काव्य के विभिन्न भेद, तो ये 120 नंबर का रहेगा साथियों। तो इसके लिए आपको विशेष मेहनत करनी है। ऑफलाइन बैच 2 घंटे का चलेगा साथियों। ऑफलाइन बैच मेन सब्जेक्ट का 2 घंटे का रहेगा, इसलिए आप ऑफलाइन बैच को जरूर अटेंड करें। और एक ऐसी टीम जो सभी गवर्नमेंट टीचर हैं, जो सभी गवर्नमेंट टीचर होते हुए अपने फील्ड के मास्टर हैं, जिन्होंने एमपी में टॉप किया है साथियों। सभी टीचर नारायण एकेडमी फैमिली पर गवर्नमेंट टीचर पढ़ाएंगे साथियों। आपको सही दिशा वही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कर चुके हैं साथियों। नेक्स्ट इसी तरह इंग्लिश में आपका पार्ट ए में यूज ऑफ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन वर्ब्स, मॉडल्स, एडवर्ब टेंस, फिनाइट नॉन फिनाइट क्लाउज, डिटर्मिनर्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, नंबर, जेंडर प्रोनाउंस, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वोकैबुलरी, अपोजिट, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिमस, रीडिंग कंपैरिजन, अनसीन पर्सन और नोट मेकिंग, ये पार्ट ए में। पार्ट बी में फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, प्रोस, फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म ऑफ पोरिटी। तो इस तरीके से साथियों ये इंग्लिश का सिलेबस है। बात कर लेते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में साथियों संधि, समास, प्रत्यय, व्याकरण, शब्द, राम, कवि, भानुलता, प्रतिनदी, वधुमात, वेलफेयर, तो इस तरीके से ये संस्कृत का सिलेबस है साथियों। पूरा पढ़ना और आपको सिलेबस याद होना चाहिए। उर्दू, तो उर्दू के टीचर अपने पास साथियों नहीं है, तो इसलिए हम बात कर लेते हैं गणित की। गणित का पूरा आपको नॉलेज होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से आपका चलेगा। और आपको अक्षर भी नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, गणित आसान होगा। आप जाकर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं साथियों। नेक्स्ट पूरा गणित आएगा साथियों, इसमें सब टॉपिक दे रखे हैं, आप धीरे धीरे आराम से पढ़िएगा, क्योंकि सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है साथियों। अगर आपने सिलेबस को पढ़ लिया, अगर आप सिलेबस को समझ गए, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरह साथियों भौतिक विज्ञान का सिलेबस दे रखा है ये, और सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के अनुसार हमें पढ़ना है साथियों। तो लास्ट सिलेबस है फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आपको धीरे से आराम से इसको पढ़ना है। इसका पूरा पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए 8819939220 पर संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम और हाई करके भेज सकते हैं, या टेलीग्राम नारायण एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो वहाँ पर इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो जीव विज्ञान का सिलेबस दे रखा है साथियों। नेक्स्ट इसी तरीके से सब सब्जेक्ट का आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करना है साथियों। इसी तरह रसायन शास्त्र का सिलेबस दे रखा आप, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ साथियों, कई बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस का पता नहीं होता है, तो साथियों कहते हैं दशा और दिशा का पता होना चाहिए कि किस दिशा में हमें जाना है। इस तरीके से मैं सिलेबस के ऊपर ज़्यादा बात न करते हुए यहाँ सभी के बारे में दे रखा है, पूरा सिलेबस है आपका, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है साथियों। इतिहास, तो साथियों इतिहास के ऑफलाइन बेच चल रहे हैं आपके, भूगोल के ऑफलाइन बेच चल रहा है रेगुलर आपके, हिंदी साहित्य के ऑफलाइन बेच चल रहा है साथियों, संस्कृत साहित्य के ऑफलाइन बेच चल रहा है, समाज शास्त्र के ऑफलाइन बेच चल रहा है साथियों। इसलिए आप अगर चाहो तो ऑफलाइन बेच भी अटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हुआ करेगी। अगर आपको इतिहास भूगोल से हो आप, तो आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो। अभी मैंने 1 महीने में पूरी वही वीडियो डाली है जो आपके पेपर में 100% आना है साथियों। इस तरीके से आपका ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों चलेंगे साथियों। समाज शास्त्र अच्छी तरीके से याद रखना है साथियों। यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक मुख्य विषयों की, सह विषयों की सूची दे रखी है, तो आपको पढ़ना है साथियों, आपको बस आगे बढ़ना है साथियों, आपको एग्ज़ाम निकालना है साथियों। इसलिए हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो साथियों सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि जो नोटिफिकेशन इसको एक बार और देखिएगा। और जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों से यही बोलना चाहूँगा कि आप
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए साथियों। ठीक। जय हिंद, जय भारत।